हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनिमल्स टिश्यू। इससे पहले हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ चुके हैं इससे पहले वीडियो में। तो प्लांट टिश्यू तथा एनिमल टिश्यू में बहुत अधिक डिफरेंट है। देखो, एनिमल्स चलता है, फिरता है तथा खाना खाता है, बोलता है, इसलिए इसके जो टिश्यू होंगे, टिश्यू के जो वर्क होंगे, वो टिश्यू के वर्क अलग अलग टाइप के होते हैं। प्लांट टिश्यू अलग टाइप का होता है तथा एनिमल टिश्यू अलग टाइप्स के होते हैं। तो इसमें एनिमल टिश्यू के मुख्यतः 4 टाइप्स रहते हैं। उपकला टिश्यू, उपकला ऊतक जिसे एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, पेशीय ऊतक जिसे मसलर टिश्यू कहते हैं, संयोजी ऊतक जिसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं तथा तंत्रिका ऊतक नर्व टिश्यू। उपकला ऊतक 4 टाइप्स का होता है। उपकला ऊतक 4 टाइप्स का होता है, जिसमें सल्की ऊतक, स्तंभकार ऊतक, घनाकार ऊतक तथा पक्षमाभि ऊतक तथा पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक मसलर टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें रेखीय पेशी तथा अरेखित पेशी तथा हृदयिक पेशी। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू भी 4 टाइप्स के होते हैं, कंकालीय टिश्यू तथा वसीय टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक तथा एरियोलर टिश्यू। इनके टाइप्स इस प्रकार से तथा टाइप्स के बाद में हम इसके डिटेल्स के बारे में जानेंगे। तो देखो, जो प्लांट टिश्यू होता है एनिमल टिश्यू से बहुत अधिक डिफरेंट होता है। प्लांट और एनिमल टिश्यू में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, इसलिए हम इनके बारे में अलग अलग पढ़ रहे हैं। इससे पहले वीडियो में हमने प्लांट टिश्यू के बारे में बता चुके हैं तथा ये एनिमल टिश्यू है। तो एनिमल टिश्यू में उपकला ऊतक क्या होता है? उपकला ऊतक ये सबसे इसका फर्स्ट टाइप्स होता है। मेनली उपकला ऊतक जो होता है, इन ऊतक की जो कोशिकाएं होती है बहुत ही पास पास में होती है। उपकला ऊतक की जो कोशिकाएं होती है बहुत अधिक पास पास होती है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है तथा ये इसकी सतह पर परत बनती है। इसकी जो सतह पर क्या बनती है? सतह पर परत बनती है। देखो, ये जो टिश्यू है, इन टिश्यूओं की जो सतह पर क्या होती है? परत बनती है तथा ये टिश्यू पास पास होते हैं। यह ऊतक शरीर के अंगों का सुरक्षात्मक आवरण होता है। यह जो ऊतक होता है हमारे शरीर के जो अंग होते हैं उनका एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। उपकला ऊतक के टाइप्स। उपकला ऊतक में जो फर्स्ट टाइप था सल्की ऊतक इक्वामस एपिथेलियम। तो सल्कीय उपकला ऊतक, इसे सल्कीय उपकला ऊतक भी बोलेंगे। यह आहारनाल की दीवारों पर पाए जाते हैं। जो सल्की उपकला ऊतक होता है ये आहारनाल की दीवारों के ऊपर पाए जाते हैं। आहारनाल मतलब जो हमारी जो आहारनाल होती है, एलिमेंट्री केनाल। आहारनाल जो एलिमेंट्री केनाल होती है, जो पाचन तंत्र, जिसे हम पाचन तंत्र भी कहते हैं, तो ये एलिमेंट्री केनाल के ऊपर पाया जाता है उपकला ऊतक। सेकेंड है स्तरीय सल्की उपकला ऊतक। ये त्वचा के ऊपर पाए जाते हैं। हमारी जो त्वचा होती है उसके ऊपर पाए जाते हैं तथा ये ऊतक त्वचा के ऊपर पाए जाते हैं। इसकी 3 लेयर होती है। हमारी जो त्वचा होती है, स्किन होती है, स्किन की 3 लेयर्स होती है। तो जो स्तरीय सल्की होता है, जो स्तरीय सल्की उपकला ऊतक होता है, इसकी 3 लेयर्स होती है और ये त्वचा में पाए जाते हैं। जो ऊतक होता है त्वचा पर पाए जाते हैं। उसके बाद है पक्षमाभि उपकला ऊतक। ये पैरामीशियम अंडवाहिनियों तथा शुक्रवाहिनियों या फिर श्वास मार्ग में पाया जाता है। ये देखो, ये इस प्रकार से होता है। जो श्वास मार्ग होता है, श्वास मार्ग में या फिर पैरामीशियम या फिर अंडवाहिनियों या फिर शुक्रवाहिनियों में पाया जाता है। कौन सा? पक्षमाभि उपकला ऊतक। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू कहते इसे। स्तंभाकार, फोर्थ होगा स्तंभाकार ऊतक। इनका जो कार्य होता है, स्तंभाकार श्रावण तथा अवशोषण करना होता है। यह आंतों में पाई जाती है। इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, तो ये आंतों में पाए जाते हैं। आंतों मतलब इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये कैसे होते हैं? इनकी जो कॉलम में होते हैं,
के कॉलम में होते हैं, एक जैसे होते हैं कॉलम में, और इनकी जो ऊंचाई होती है वो अधिक होती है, ये लंबे टाइप के होते हैं। ये जो ऊतक होते हैं स्तंभाकार, ये स्तंभ जैसे थोड़े से लंबे होते हैं, इसीलिए इसे स्तंभाकार ऊतक बोलते हैं। ये इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, आंतों में पाए जाते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत। घनाकार क्यूबिडल ऊतक, क्यूबिडल ऊतक ये क्यूब घन के आकार के होते हैं। इनका भी काम क्या होता है, स्रावन तथा अवशोषण करना होता है। घनाकार ऊतक का काम होता है स्रावन तथा अवशोषण करना होता है। यह वृक्क की नलिकाओं में पाए जाते हैं, यह वृक्क की नलिकाओं में पाए जाते हैं। सेकेंड टाइप होगा मसलर टिश्यू, पेशीय ऊतक। मसलर टिश्यू पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक टू टाइप्स के होते हैं, एक रेखित पेशी, दूसरा होता है चिकनी पेशी। रेखित पेशी स्ट्रेंथ मसल या फिर स्मूथ मसल, एक इसे रेखित पेशी को ऐच्छिक पेशी भी कह सकते हैं। रेखित पेशी या फिर ऐच्छिक पेशी या फिर अनैच्छिक पेशी चिकनी पेशी को कहते हैं। अनैच्छिक पेशी या फिर चिकनी पेशी तथा इसका तीसरा नाम है कंकालीय पेशी। तो देखो, रेखीय पेशी के तीन नाम हैं, रेखीय पेशी, ऐच्छिक पेशी तथा कंकालीय पेशी। चिकनी पेशी टू टाइप, इसके भी टू नाम हैं, जैसे चिकनी पेशी तथा अनैच्छिक पेशी। जो रेखीय पेशी होती है वो ऐच्छिक पेशी भी कह सकते हैं तथा ये इच्छा के अनुसार चलती है। जो ऐच्छिक पेशी होती है ये इच्छा के अनुसार चलती है तथा और एक अनैच्छिक पेशी होती है ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है। रेखित पेशी, कंकालीय पेशी या फिर ऐच्छिक पेशी, यह लंबी बेलनाकार होती है, अशाखित होती है तथा बहुकेंद्रित होती है। जो रेखीय पेशी होती है ये रेखा के तो आकार की होती है, लंबी होती है तथा ये जो पेशियाँ होती है ये हाथ और पैर में पाई जाती है। जो रेखित पेशी होती है ये हाथ और पैर में पाई जाती है, और ये ऐच्छिक पेशी होती है। अगर हमने हाथ को कहा कि हमें वो करना है तो हमारा हाथ या फिर पैर चलेगा, अगर हमें वहाँ जाना है तो हमारी इच्छा के अनुसार हमारा हाथ चलता है तथा हमारी इच्छा के अनुसार हमारा पैर चलता है, तो इसलिए इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं तथा इसे कंकालीय पेशी भी कहते हैं। और यह पेशी लंबी होती तथा इसमें क्या है, ये बहुकेंद्रीय होती है। तो इसमें क्या होगा, जो एक पेशी होगी, एक पेशी में बहुत सारे केंद्रक हैं। देखो यहाँ पर ये जो रेखित पेशी है, ऐच्छिक पेशी है, ऐच्छिक पेशी में जो केंद्रक है दो या दो से अधिक होता है, इसलिए इसे बहुकेंद्रीय पेशी भी कहते हैं। बहुकेंद्रीय पेशी, रेखित पेशी या फिर कंकालीय पेशी या फिर ऐच्छिक पेशी, ये अशाखित होती है। अशाखित मतलब इसमें शाखाएं नहीं होती है। ये जो रेखित पेशी होती है इसमें शाखाएं नहीं होती, इसे अशाखित भी होती है, बेलनाकार होती है, लंबी होती है, लंबी बेलनाकार होती है जो रेखित पेशी होती है। उसके बाद है चिकनी पेशी, चिकनी या फिर अनैच्छिक या फिर रेखीय पेशी। ये हमारे जैसे यह पतली स्पिंडल आकृति की एक केंद्रीय होती है, पेशी होती है, जो जैसे हमारे फेफड़े, वृक्क, आहारनाल में होती है। जो हमारे आहारनाल में होती है, आहारनाल में क्या होती है, जैसे फेफड़े होते हैं, वृक्क होते हैं तथा आहारनाल होती है। ये जो पेशी होती है हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती है। हम अगर भोजन को बोलेंगे कि पच जाओ तो ये देखो, भोजन में जो पाचन होगा वो नहीं पचेगा। और जो हाथ और पैर की जो पेशियाँ होती है, हम बोलेंगे किसी सामान को उठाओ तो वो हमारी इच्छा के अनुसार चलता है। और अरेखित पेशी होती है वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। इसीलिए जो फेफड़े की जो पेशी होती है, जैसे क्या बोलेंगे, चिकनी पेशी, अनैच्छिक पेशी तथा और अरेखीय पेशी, ये कैसी होती है, पतली स्पिंडल आकृति की होती है तथा इसका जो केंद्रक होता है एक केंद्रकीय होती है। इसमें जो केंद्रक होगा एक ही होगा, इसलिए इसे एक केंद्रकीय पेशी बोलेंगे। जो हमारे फेफड़े में होती है, वृक्क में होती है, आहारनाल में होती है। आहारनाल मतलब एलिमेंट्री केनाल, वृक्क, किडनी, फेफड़े, इन सब जगह में होती है। हृदयी पेशी यह केवल हृदय में पाई जाती है। और ये कैसी होती है, शाखित होती है। इसमें देखो शाखाएं होती हैं। हृदयी जो पेशी होती है इसमें शाखाएं होती है, इसे शाखित पेशी भी कहते हैं। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। इसमें जिसका जो फर्स्ट टाइप्स होगा कनेक्टिव टिश्यू का, तरल संयोजी ऊतक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें पहले आएगा रक्त। तो रक्त भी क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। रक्त एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो रक्त में क्या होता है, रक्त में प्लाज्मा होता है, अधात्री होती है, प्लाज्मा को अधात्री बोलते हैं। आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है तथा प्लेटलेट्स होती है। जो ब्लड होता है, ब्लड में प्लेटलेट्स होती है, आरबीसी होती है तथा डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स होती है। लसिका
लिम्फ, जिसमें प्लाज्मा, WBC तथा प्लेटलेट्स होती है। जो लसिका होती है, लसिका में RBC नहीं पाई जाती, लसिका में RBC नहीं पाई जाती, तथा जो ब्लड होती है, ब्लड में RBC पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू का सेकेंड टाइप्स होगा कंकाल संयोजी ऊतक, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आएगा अस्थि, कंडरा, बोन्स, उपास्थि तथा स्नायु। अस्थि क्या होती है? बोन्स। यह ऑस्टियोसाइट्स की बनी होती है। जो अस्थि होती है यह ऑस्टियोसाइट की बनी होती है। अस्थि ऑस्टियोसाइट की बनी होती है। जो बोन्स होती है, जो हड्डियां होती है, वो ऑस्टियोसाइट की बनी होती है। उपास्थि कार्टिलेज, उपास्थि को क्या बोलेंगे? कार्टिलेज बोलेंगे। तो जो ये कॉन्ड्रियोसाइट्स की बनी होती है, जो उपास्थि होती है, उपास्थि का निर्माण कॉन्ड्रियोसाइट से होता है। उसके बाद है टेंड्रॉन या फिर कंडरा। टेंड्रॉन अस्थि को पेशी से जोड़ता है। ये मोस्ट IMP है। कंडरा क्या करता है? अस्थि को पेशी से जोड़ता है, अस्थि को पेशी से जोड़ता है। तथा स्नायु या फिर लिगामेंट, ये अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। जो लिगामेंट होता है वो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, तथा जो कंडरा होता है वो अस्थि को पेशी से जोड़ता है। एडिपोस वसामा या फिर वसीय फेटी, वसा को जमा करने का कार्य करता है एडिपोस या फिर फेट। वसा को जमा करने का कार्य करता है। यह हमारे शरीर की सुरक्षा करता है तथा झटकों या चोट से, धक्के से हमें बचाता है। ये उष्मा का कुचालकता प्रदर्शित करता है। ये उष्मा में कुचालकता प्रदर्शित करता है। एरियोलक ऊतक या फिर भरनी या फिर फिलर, तंत्रिकीय कोशिका या फिर न्यूरॉन या फिर ऊतक, तंत्रिकीय कोशिका या फिर न्यूरॉन या फिर ऊतक के 4 टाइप्स हो गया। तो 4 टाइप्स में क्या आएगा? न्यूरॉन। तो न्यूरॉन क्या होता है? एक प्रकार का ये भी ऊतक होता है, जो हमारी बॉडी के जो जितने भी जो हमारा जो ब्रेन कहेगा कि ये हमें वस्तु को उठाना है, तो ये कौन देता है? तंत्रिका के माध्यम से इन्हें संदेश पहुंचता है कि हमें ये सामान को उठाना है या फिर ये कोई कार्य करना है। तो ये तंत्रिका कोशिका जो होती है या बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट होती है।